जय हिंद साथियों, देखते हैं कुछ जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक बार किसी न किसी एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन हम पहले देखते हैं कि कुल खाद्य उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। तो कुल खाद्य उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो ये देखना है। तो इसमें प्रथम राज्य जो है आपका उत्तर प्रदेश है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। कुल दलहन उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान किस राज्य का है। कुल दलहन उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश से। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो है वो मध्य प्रदेश में दाल का उत्पादन होता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। कुल तिलहन उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है। तिलहन उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम पर है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा राजस्थान पर। राइट आंसर इसका राजस्थान हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। ईरान में सबसे ज्यादा होता है जो होता है आपका राजस्थान में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। कुल मोटे अनाज में उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। कुल मोटे जो अनाज होता है, मोटे अनाज जिसे बाजरा, मूंग ये सब कहा जाता है, चना कहा जाता है, उसमें उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है भारत का। तो यह क्या होगा, राजस्थान। तो राजस्थान में सबसे मोटे अनाज होता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कुल खाद्य उत्पादन में दूसरा स्थान किस राज्य का है। तो दूसरा स्थान कौन सा राज्य है। तो यह आपका मध्य प्रदेश। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, छठा। कुल खाद्य उत्पादन में तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य है। कुल खाद्य उत्पादन में तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य है। तो यह आपका पंजाब है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कुल दलहन उत्पादन में दूसरा स्थान किस राज्य का है। भारत में दलहन उत्पादन करने वाला में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है। तो ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कुल तिलहन उत्पादन में दूसरा स्थान किस राज्य का है। कुल तिलहन उत्पादन में दूसरा स्थान किस राज्य का है। तो यह होगा आपका मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कुल मोटे अनाज उत्पादन में दूसरा स्थान किस राज्य का है। ये आपका है कर्नाटक। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कुल मोटे अनाज उत्पादन में तीसरा स्थान किस राज्य का है। तीसरा स्थान किस राज्य का है, जो कि कुल मोटे जो अनाज होता है तो इसमें कौन सा राज्य तीसरा स्थान पर आता है। तो यह आता है आपका मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चावल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। सबसे ज्यादा कौन से राज्य में चावल उत्पादन होता है। तो ये होता है आपका पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो ये करता है आपका उत्तर प्रदेश। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो बाजरा सबसे ज्यादा कौन से राज्य में होता है। तो ये होता है आपका राजस्थान। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है। तो ये होता है आपका कर्नाटक में। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। चना उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है। तो चना उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है। तो ये आपका मध्य प्रदेश है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अरहर तूर का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है। तो अरहर का तूर का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है। तो ये करता है आपका
कर्नाटक करता है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मसूर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? मसूर के उत्पादन में अग्रणी अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मूंगफली उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो मूंगफली उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, यानी गुजरात है प्रथम। मूंगफली मूंगफली सबसे ज्यादा होता है कब का? गुजरात में, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सरसों उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? सरसों उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा सरसों होता है वो होता है आपका राजस्थान में, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सोयाबीन उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? सोयाबीन उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सोयाबीन होता है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सूरजमुखी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? सूरजमुखी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कपास उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? देखिए कपास जो होता है वो कौन सा राज्य में होता है सबसे ज्यादा? तो ये होता है आपका गुजरात में, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जूट उत्पादन होता है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। आलू उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? आलू उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है, किस राज्य का है? तो यह है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आलू सबसे ज्यादा होता है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। प्याज उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? प्याज उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है आपका उत्तर प्रदेश, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। भारत में दलहनों का सबसे बड़ा उत्पाद राज्य कौन सा है? भारत में दलहनों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 28 देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आपका असम हो जाता है, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पैकिंग प्रक्रिया किस फसल में उपयोगी होती है? ये होती है आपका मूंगफली में, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। झूम खेती को और किस नाम से जाना जाता है? जो झूम खेती है उसको और कौन से नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है आपका कर्तन और दहन कृषि के नाम से, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। गहन कृषि इंटेंसिव फार्मिंग का अर्थ क्या है? तो ये है आपका न्यूनतम भूमि पर अधिकतम उपज, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। राजस्थान किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? राजस्थान किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? तो ये आपका सरसों एवं बाजरा का, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कॉफी सबसे ज्यादा होता है भारत में कर्नाटक में, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए
सबसे ज्यादा भारत का नारियल जो है उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये नारियल जो सबसे ज्यादा होता है भारत का कौन सा राज्य में होता है? तो ये होता है आपका केरल में। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए, तंबाकू जो होता है भारत में सबसे ज्यादा कहाँ कौन से राज्य में होता है? ये होता है आपका आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा तंबाकू उत्पादन किया जाता है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, पौधे के साथ मछली पालन को क्या कहते हैं? पौधों के साथ साथ अगर मछली पालते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एकापोनिक कृषि। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका कोलकाता में। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, गेहूं और गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? गेहूं और गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, मतलब क्या है? तो ये आपका प्रथम है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। याद रखिए, गेहूं और गन्ना उत्पादन में जो राजस्थान उत्तर प्रदेश का स्थान है वो प्रथम है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, अरंडी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? अरंडी का अरंडी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये आपका गुजरात। गुजरात में सबसे ज्यादा अरंडी होता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, सदैव हरित क्रांति सदैव हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो ये आपका जैविक कृषि को बढ़ावा देने से। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।